हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को आ चुका आज के दिन काफी ज्यादा मजा। बिकॉज आज के दिन जो ब्रॉडर मार्केट में हमें मजा आया है वो आपके पोर्टफोलियो में हमें जमकर देखने को मिल रहा होगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में हमें दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन सही है तो हमें वहां पर मजे आए हैं। इसी के साथ साथ जिन्होंने भी कल की मेंबर्स ओनली वीडियो देखी है उनको तो स्पेशली पूरे के पूरे मजे आ चुके होंगे। अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,120 की और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 18,100 का। और फिर पूरा का पूरा दिन ऊपर की साइड चला जाता है और फर्स्ट हाफ में ही अपने हाई को टच कर जाता है जो हमारे रेजिस्टेंस के पास था 18,300 का और हाई बनता है 18,286 का। और वहीं पर टाइम पास करते हुए पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,264 की। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 2100 करोड़ की बाइंग करी है और डीआई ने 245 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको किसी भी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हो, किसी भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपको ओपन कराना हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। वहां पर दो स्टॉक्स को देखते हैं क्या उनमें सिनेरियो हो रहा है ताकि आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है अपार इंडस्ट्री। इसको ना हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर खोलते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस वीक को देखो, जो इसने वीक बनाई है ना, ये हमारे पास कभी कभी रिवर्सल के साइन बन जाते हैं। तो हमें जहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हो ना, तो ये स्टॉक ना हमारे फोकस में आया था इस लेवल पर 2300 के समथिंग, जहां पर हमने इसे ऐड किया था, टेलीग्राम पर ओपनली शेयर हुआ था और साथ ही साथ यूट्यूब पर तो आप लोगों के साथ लाइवली डिस्कस हुआ था। और जहां से ये पहुंच चुका है 3000 के ऊपर। अगर हम हाई की बात करते हैं आज के दिन तो इसका हाई बना है 3288 का। मतलब कि 2300 का स्टॉक पहुंच चुका है 3300 पर। मतलब कि इतना अच्छा हमको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। हालांकि इतने अच्छे मूव के बाद अब इसने जो ये कैंडल बनाई है जहां पर ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन का अब क्या सिनेरियो है, या तो अब इसको जल्दी से जल्दी मतलब कि एक दो दिन में ही इस लोअर वीक को जो इसने हायर साइड है इसको कट करके ऊपर की साइड चला जाए, वरना जहां पर ये फंस सकता है और इसका लो टूटते ही, या फिर हम स्पोर्ट की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होने वाली है, अगर इसका ये लो कटता है तो वहां पर हमें 1% नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसे एग्जिट करना पड़ेगा। बिकॉज हमारी एंट्री काफी पहले से हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद हमें 50% क्वांटिटी तो बुक करनी बनती है किसी भी स्टॉक में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका। कंफर्मेशन इसके ऊपर होगी, वरना इस हाई को काटने में टाइम ले सकता है ये स्टॉक, और वो टाइम एक दो मंथ्स का भी हो सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। 2550 की हमारे पास इसमें मेजर सपोर्ट रहने वाली है, जो जहां पर ये हमारे फोकस में रह सकता है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ही अगर आता है तो। इसी के साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है इंडियन बैंक। अब इस स्टॉक में क्या हुआ, इस स्टॉक के आए थे रिजल्ट, तो रिजल्ट आने के बाद हमें इसमें एक फॉल देखने को मिला है। ये हमारे लिए नोटिस में आया था 310 के ऊपर, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हमें एक अच्छी मूविंग एवरेज पर हमारे स्पोर्ट पर मौका दिया, जहां से एक अच्छी मूव दे चुका था ऑलरेडी, हमारा काम हो चुका था। लेकिन अगर हमने बुक नहीं किया है तो ये अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर आ चुका है। अगर हम इसकी मेजर स्पोर्ट की बात करते हैं, अगर हमारे पास ये कभी भी 298 के पास देखने को मिलता है तो एक बार एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारा ट्राई किया जा सकता है। एजुकेशन पर्पस इसे नोटिस में रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अब इसमें नई मूवमेंट तभी आएगी जब ये अपने हाई को क्रॉस करेगा 334 के। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे पास ये दोबारा से फोकस में आ जाएगा। इसी के साथ साथ अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये देखो, जहां पर हमारी लाइनें बनी हुई है, स्पोर्ट की लाइन बनी हुई है, हाई की लाइन बनी हुई है, आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है। तो अब आप लोग इस चीज की वैल्यू को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम नई मूवमेंट की बात करते हैं, अगर 18,300 के ऊपर मार्केट जाता है और वहां पे सस्टेन करता है 15 मिनट भी, तो हमें ऊपर की साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे की साइड की बात करते हैं तो 18,200 हमारे पास पहली स्पॉट रहने वाली है और 18,100 की हमें मेजर स्पॉट मिलने वाली है।
एक्चुअली कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की वजह से ना ट्यूसडे का दिन जो होता है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होने लग चुका है। तो वहां पर हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। स्पेशली जैसे पहले क्या होता था कि फिन निफ्टी के एक्सपायरी में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता था, तो ट्यूसडे के दिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम्स आने लगे हैं, वहां की भी एक्सपायरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ कर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। और हर 100 पॉइंट पे हमें कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने वाली है, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी ना, तो सीधा हमारी बात हुई थी रेजिस्टेंस की 18,300 पर। वो क्यों हुई थी वो आज के दिन आपको पता लग चुका होगा कि किस तरीके से हमने 18,300 के ही रेजिस्टेंस की बात करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को क्या हो रहा है, जैसे कि इस दिन मार्केट उठी, मार्केट को गया 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 17,000 पे आ गया, 16,000 पे आ जाएगा, बात यहाँ तक थी। अब जैसे ही आज के दिन मार्केट का काम हुआ, मार्केट पहुंच गया सीधा भाई 18,000 पहुंच चुका है। अब जब पहुंचेगा 19,000 20,000, ऐसे कभी भी काम नहीं होता है। एक दिन की मूवमेंट आपको कभी भी नहीं बताएगी कि मार्केट कहाँ जा रहा है। उसके लिए आपको पूरा का पूरा मार्केट को समझना पड़ेगा, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। ना तो मार्केट 16,000 पर जा रहा है, ना ही मार्केट अभी 20,000 पर जा रहा है। हमें इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट चल रहा है, हमें मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उसी के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि हमें एक दिन की मूवमेंट से कभी भी मार्केट का कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो ऊपर की साइड का हो चाहे नीचे की साइड का हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मार्केट को एक बार रिट्रेस करना है, बिकॉज कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी भी है, तो 18,300 हमारे पास परफेक्ट लेवल होता है, जहां से अगर मार्केट चाहे तो एक बार वहां से नीचे की साइड की मूवमेंट दे सकता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और अगर मार्केट 18,300 के ऊपर सस्टेन होती है, तो वहां पर हमारे पास नेक्स्ट 100 पॉइंट की भी मूवमेंट खुल जाएगी। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जितनी बातें डिस्कस की गई हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई हैं। जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।